तो क्या हम समझ ले मौज माना है। तो ये है 4th एपिसोड हमारी हाउस ऑफ ड्रैगन की सीरीज़ का, और इस एपिसोड में बहुत सारे रिलेशंस चेंज होने वाले हैं, मज़े आएंगे। पर ये थोड़ी 18+ हो जाने वाला है पूरा एपिसोड। तो अगर आप 18+ हो तो ही देखो, और यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नहीं होने वाला, तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत में रनेरा की शादी के लिए लोगों को बुलाया जाता है। कोई भी बहुत ही ज़्यादा एज वाला होता है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा होता है, रनेरा को कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता है। ये सब देख के रनेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। ये टूर होता है जहाँ जाके अलग अलग लोगों से मिलती है शादी के लिए रनेरा, और वो सब उसके पापा विसरिस ने करवाया होता है। डेमन अपने ड्रैगन पे वापस आ जाता है, वो मतलब विसरिस और जो जगह है वहाँ पे वापस आ जाता है ड्रैगन स्टोन। विसरिस सभा में आता है। विसरिस डेमन से पूछता है कि तुमने क्राउन क्यों पहना हुआ है। डेमन जवाब देता है कि जब मैंने ट्रायर्की को हराया ना, तो लोगों ने मुझे किंग ऑफ नैरो सी घोषित किया, पर मुझे पता है कि एक ही असली राजा है। डेमन उसके सामने झुक जाता है और विसरिस को कहता है कि मेरा क्राउन और स्टेपस्टोन्स आपका है, कोई और राजा नहीं है, सिर्फ आप ही राजा हो। विसरिस पूछता है कि कॉर्लिस कहाँ है। डेमन जवाब देता है कि वो घर चले गए हैं ड्रिफ्टमार्क। विसरिस डेमन को शाबाशी देता है इन सब चीज़ों की वजह जो उसने किया। हर जगह खुशी का माहौल दिखाया जाता है। एलिसेंट और रनेरा के बीच अभी भी थोड़ी बहुत कड़वाहट दिखाई जाती है। एलिसेंट शादी के रिलेटेड रनेरा से कुछ बातें करती है। रनेरा कहती है कि उन लोग जो जिससे वो मिली और वो सब था ना, उसमें से कोई भी मतलब का नहीं था, नहीं मज़ा आया उन सब मिलने के, और उन जो लोगों से मिली और वो सब कुछ, उनको सिर्फ मेरा नाम चाहिए, मुझसे उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। जहाँ टूर पर रनेरा गई थी ना, वहाँ से ऐसे ही वापस आने की वजह से विसरिस थोड़े बहुत गुस्सा होते रनेरा से। एलिसेंट कहती है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, जो भी हो रहा है ना वो। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती होती हुई दिखाया जाता है वापस। रनेरा डेमन से आके बात करता है, मतलब जो चीज़ें होती है ना डेमन से आके जाए, थोड़ी बहुत उनकी जो पुरानी बातें होती है ना वैसी ही चल रही होती है। रनेरा जो बातें करती है डेमन से आके, पुरानी वाली जो ही उनके बीच जो चल रही होती है ना, वो डेमन से पूछती है कि तुम वापस क्यों आए हो, मेरे पापा को टॉन्ट करने के लिए आए हो या फिर कुछ और काम है तुमको। डेमन कहता है कि घर की याद आई ना मुझे, इसलिए। रनेरा कहती है कि उसके पापा वैसे भी उसे किसी और को बेच देना चाहते हैं, मतलब किसी से भी वो शादी करवा देना चाहते हैं। डेमन उसे समझाता है कि शादी करने के बाद जो चाहे ना वो तुम कर सकते हो, मतलब कोई भी शादी हो जाए उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। ये सब पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है ना, मतलब पॉलिटिकल नीड्स के लिए सब शादी वाली चल रही होती है। रनेरा कहती है कि ये जो आदमी है ना, उनके लिए ये सब कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट और ये सब कुछ होगा, बट एक औरत है ना, उसके लिए सिर्फ एक मौत होती है शादी करना। रनेरा उसकी माँ के बारे में बातें करती है सब कुछ डेमन से, और उसके बच्चे हो रहे, मतलब जो बच्चे थे ना, वो उसके रिलेटेड सारी बातें करती है और कहती है कि मेरी माँ को सिर्फ इसलिए रखा गया था कि वो बच्चे पैदा करे और ज़्यादा वारिस पैदा करे। डेमन जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है, वो मतलब जो हुआ था ना वो एक एक्सीडेंट था, तुम्हारे पापा प्यार करते थे माँ से। सभा में बातें चल रही होती है। ऑटो कहता है कि मेरे भाई ने मुझे संदेशा भेजा है ओल्ड टाउन से। कॉर्लिस बातों में है सी लॉर्ड ड्रेवोस के साथ। उनका प्लान है वो उनकी बेटी लायना की शादी सी फोर्ड के बेटे के साथ करवाना चाहते हैं। अगर वेलेरियन हाउस फ्री सिटीज़ के साथ जुड़ गया तो हमारा जो शादी का प्रस्ताव है ना, वो हमें उनके सामने रखना ही पड़ेगा। रनेरा अपने रूम में जाती है। एक बैग में से कुछ कपड़ों के साथ साथ एक लेटर भी उसको मिलता है। उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें दिखाई जाती है, मतलब कहीं से निकलने का मैप होता है उसमें। वो जाके एक पुराना दरवाज़ा होता है ना, मैप से जो दिखाया होता है, वो जाके खोल देती है, और वो आम कपड़े जो पड़े हुए थे ना वो पहन के बाहर निकल जाती है। तभी उसके सामने डेमन भी दिखता है उसको, और वो दोनों, मतलब ये डेमन का ही प्लान होता है पूरा का पूरा। वो लेटर है ना, वो डेमन ने लिखा होता है कि यहाँ से बाहर आओ और ये कपड़े पहन लेना, जो आम आदमी है ना वैसे। वो रनेरा को शहर में जाके हर जगह पे घुमाता है, और शहर में एक नाटक चल रहा होता है जिसमें लोग राजा के नए वारिस कौन होगा उन सब चीज़ों के बारे में नकल कर रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं। वो नाटक में ऐसा चल रहा होता है। वो लोग रनेरा का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये कैसे रानी बन सकती है और सब कुछ, और रनेरा वहीं पे खड़े खड़े ये सब कुछ देख रही होती है। डेमन कहता है कि सब चाहते हैं एगन है ना वो ही वारिस बने। रनेरा जवाब देती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। डेमन कहता है कि अगर इन सब जो लोग हैं ना उनके बारे में तुम्हें सोचना ही होगा, वही लोग तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, तो तुम्हें उनके बारे में सोचना ही पड़ेगा। रनेरा थोड़े मज़े करती है, शहर में मस्ती मजाक कर रही होती है।
डेमन और रनेरा के बीच मतलब थोड़ी और जगह जहाँ पे वो थोड़ी गंदी चीज़ें चल रही होती है ना, वहाँ पे डेमन उसे ले जाता है और उसके और रनेरा के बीच थोड़ी बहुत गलत चीज़ें, मतलब गलत नहीं बोल सकते, उन दोनों के बीच में वो चीज़ें हो रही होती है जो हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते, वो चीज़ें चल रही होती है। डेमन पर कुछ ज़्यादा आगे बढ़े उससे पहले ही वहाँ से निकल जाता है। वह रनेरा वहाँ से बाहर निकल जाती है और एक बच्चा होता है ना, वो रनेरा को पहचान लेता है। तो मतलब बताने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा वो आगे पता चलेगा। और रनेरा वापस अपने महल में आ जाती है। तो बाहर ही जो क्रिस्टन खड़ा है उसके साथ वो उसका हेलमेट ले लेती है और थोड़ा बहुत मस्ती करती है उसके साथ। फिर वो क्रिस्टन है ना जो है उसके साथ थोड़ी बहुत आप समझ सकते हो वो चीज़ें वो क्रिस्टन के साथ भी करती है। डेमन रनेरा को जहाँ ले गया था ना, वहाँ पे जो बच्चा था ना वो रात को आता है, मतलब वापस आता है और ऑटो को सब कुछ बता देता है, जो भी चीज़ें रात को हुई थी ना वो सब कुछ रनेरा के बारे में। ऑटो विसरिस को जाके बताता है कि प्रिंसेस को प्लेजर हाउस है ना वहाँ पे देखा गया था, वो उसके अंकल के साथ डेमन के साथ थी, वो दोनों कुछ चीज़ें कर रहे थे वहाँ पे। विसरिस ये चीज़ मानने के लिए मना कर देता है कि ऐसा रनेरा कर ही नहीं सकती। ऑटो कहता है कि और बहुत लोगों ने एडमिट किया है कि वहाँ पे उन्होंने प्रिंसेस को रात को देखा था, वहाँ पे बाहर निकलते हुए देखा था। विसरिस गुस्सा हो जाता है और ऑटो को कहता है कि तुम बाहर निकल जाओ, मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, ये सब कुछ झूठ है, और वो उसे बाहर भेज देता है, बाहर मतलब जाने के लिए कह देता है। एलिसेंट तुरंत ही ये सब कुछ सुन रही होती है ना, तो ये सुनने के बाद तुरंत ही वो जाती है रनेरा के पास और उसको डायरेक्ट जाके पूछती है कि मेरे पापा ने तुम पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम यहाँ पे रात को अपने कुछ गलत चीज़ें कर रही थी और वो सब कुछ। वो डेमन के साथ वाली बात भी पूछती है रनेरा को कि तुम क्या कर रही थी और सब कुछ। रनेरा सीधा मना कर देती है कि वो नहीं थी वहाँ पे। एलिसेंट कहती है कि मेरे पापा कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, उनको किसी ने बताया तुम्हारे मतलब जो चीज़ हुई थी ना उसके बारे में। रनेरा अभी भी झूठ बोल देती है एलिसेंट को। फिर रनेरा थोड़ा बहुत सच बता देती है और कहती है कि डेमन चला गया था, हम घूमे उसके बाद और वो कुछ भी नहीं हुआ था, डेमन ने मुझे टच भी नहीं किया है, और वो अपनी मरी माँ है ना उसके बारे में कसम भी खाती है। डेमन को विसरिस के सामने ले जाया जाता है। डेमन और विसरिस के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है और ये जो चीज़ें हुई ना रात को उसके बारे में। डेमन कहता है कि रनेरा को मुझसे शादी करवा दो, जब मैंने मेरा क्राउन आपको दिया था ना, आपने कहा था कि मैं जो भी मांगूंगा ना आप मुझे दे सकते हो, मुझे रनेरा चाहिए। विसरिस कहता है कि तुम्हारी पहले ही शादी हो चुकी है तो कैसे तुम शादी कर सकते हो। डेमन जवाब देता है कि उन्होंने एगन द कॉन्करर था ना, मतलब जितने लोग थे उस टाइम पे एगन द कॉन्करर ने सेकंड वाइफ लेके आया था, तब भी तो उसको किसी ने नहीं रोका था। विसरिस कहता है कि तुम्हें मेरी रनेरा नहीं चाहिए, तुम्हें मेरा आयरन थ्रोन चाहिए, है ना। वो डेमन को वापस जाने के लिए कह देता है अपने घर पे कि तुम चले जाओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एलिसेंट रनेरा की साइड लेती है विसरिस के सामने कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती रनेरा, और उसने कसम भी खाई है। पर विसरिस कहता है कि चाहे कुछ भी हो पर रनेरा पूरी इनोसेंट तो नहीं है। विसरिस एगन के खंजर के बारे में रनेरा को बताता है, मतलब रनेरा को बुलाता है उसके मतलब कमरे में, और वो खंजर है ना एगन का, उसके बारे में सब कुछ बताता है। जब उसने घोषित किया था ना उसे राम महारानी मतलब वारिस घोषित किया था, तब जो खंजर दिया ना उसके बारे में सब कुछ बताता है। रनेरा पढ़ती है, उस पर लिखा होता है कि फ्रॉम माई ब्लड come princess that was promised and his will be song of ice and fire। विसरिस कहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने तुम्हें दी थी ना वो थ्रोन मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम्हें दी थी जब मैंने तुम्हें वारिस बनाया था वो थ्रोन और मुझसे सबसे बड़ी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जहरिस अगर होते ना तो उन्होंने तुम्हें अभी तक निकाल दिया होता। रनेरा पूछती है कि एक झूठ के लिए उन्होंने मुझे निकाल दिया होता है, आप भी निकाल दोगे? आपने अभी मुझे पूछा भी नहीं है कि सच क्या है और क्या नहीं। विसरिस कहता है कि सच क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने खुद को एक्सपोज कर दिया है हर जगह पे, अब हम दोनों को भुगतना पड़ेगा ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है ना वो सब कुछ। रनेरा कहती है कि अगर मैं एक लड़का होता तो ये जो भी चीज़ें हुई है ना वो मैं चाहता वो करता, जहाँ घूमता वो करता, जो भी चीज़ें मैं करता ना वो मुझे अलाउड था, और एक भी आपके कोर्ट्स में जितने लोग हैं ना वो कुछ भी नहीं बोलते अगर मैं एक आदमी होता तो। विसरिस कहता है कि पर तुम एक वुमन पैदा हुई हो, तुम आदमी पैदा नहीं हुई है, ऐसा वो रनेरा को कहता है। रनेरा तुरंत पूछती है कि क्या इसका मतलब आप मुझे हटाना चाहते हो और एगन को वारिस घोषित करना चाहते हो। विसरिस कहता है कि तुम लैन और वैलेरियन है ना उससे शादी करोगी और तुम कुछ भी बोलोगी नहीं, ना प्रोटेस्ट करोगी, कुछ भी नहीं करोगी, शांति से शादी कर लोगी। तुम्हारा लेनोर से शादी करना बहुत ही पावरफुल, दो पावरफुल हाउसेज है ना उन दोनों को इकट्ठा कर देगा, कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा।
रनेरा कहती है कि ऑटो एगन को राजा बनाना चाहता है और इसलिए वो सब कुछ भी कर सकता है, भले वो मुझ पे स्पाई करना हो, मतलब मैं क्या कर रही हूँ क्या कर कुछ नहीं, वो सब कुछ मुझ पे स्पाई करना हो, वो कुछ भी कर सकता है ऑटो। आपका सबसे अच्छा एडवाइज़र ही अपने जो अपना इंटरेस्ट है ना उसके लिए सब कुछ कर रहा है। आपको ये सब कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा पापा? मतलब वो विसरिस को ये सब कुछ बताती है। विसरिस कहता है कि सब लोग यहाँ पे जितने भी हैं ना वो अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। विसरिस ऑटो को बुलाता है और कहता है कि पुराने जितने राजा लोग, मतलब तुम इतने जितने भी राजा थे सब कुछ था ना, तो तुम बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहे हो सब के लिए, बहुत अच्छे काम किए तुमने सब कुछ। मतलब वो ऑटो को ये सब कुछ बताता है। तुम ही वो आदमी हो जिसने मुझे राजा बनने के लिए सिखाया, राजा क्या करता है क्या नहीं, तुम ही ने ये सब कुछ मुझे सिखाया है। 5 दिन में तुम जहरिस के कोर्ट में आम आदमी से तुरंत ही बहुत ही बड़े वाले ओहदे पर तुम पहुंच गए थे। मैं कभी भी आयमा को नहीं भूल सकता हूँ, पर मेरे उस टाइम जब मेरा बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा था, आयमा मेरे लिए सब कुछ थी, तब एलिसेंट ने मुझे वो मेरा टाइम था ना उसमें से वहाँ से निकाल दिया बहुत अच्छे तरीके से। पर अब मुझे समझ आता है कि वो जो जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी की सारी एक सोची समझी हुई साजिश थी। अब मुझे पता चल रहा है वो जो भी चीज़ें हो रही थी ना वो। विसरिस कहता है कि अब मैं तुम्हारे जजमेंट पर विश्वास नहीं करता हूँ और उसका जो ओहदा होता है ना वो मतलब ऑटो का ओहदा वो हटा लेता है उससे। मेलोस रनेरा को आके चाय देता है जो विसरिस ने भिजवाई है, जिससे कोई भी अनचाही चीज़ें ना हो। ऑफ कोर्स वो समझ रहा है वो चीज़ें वो देता है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 4 का। तो अच्छा एपिसोड था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, बहुत सारे लोगों के अलग अलग इंटेंशंस पता चले। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।